इक्वल टू 64। आपको बताना है 10 की पावर x बाय 2 प्लस 1 की वैल्यू। अच्छा, ये क्वेश्चन को आप जब अगर सोचेंगे कि यहाँ 10 की पावर में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, पावर से इक्वेट नहीं हो सकती, बेसिस सेम नहीं हो सकते, तो कभी नहीं कर पाएंगे। उस तरीके से सोचना ही नहीं, अपनी सोच को बदलो। सोच बदलोगे देश बदलेगा। चलो, सोच कैसी बदली जाएगी? अब देखो, हम सोचेंगे किस तरीके से। हमको ये दिया गया है, ठीक है, और हमको ये दिया गया है। अब यहां से ये निकालते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को खोल के लिख लो। जब भी पावर्स प्लस होती हैं, यानी बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं सेम बेसिस, तो ये आ गया। अब इसको भी जरा पावर के फॉर्म में लिखो। अब x बाय 2 की वैल्यू निकालो। यहां भी x बाय 2 करो तो जरा यहां भी करना पड़ेगा 2 बाय 2, यानी x बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब x बाय 2 की वैल्यू सॉरी 8, 1 नहीं, ये कैंसिल हुआ, 8 की पावर 1। अब ये आ गया। अब ये क्या है? इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। क्या करना है? इंटू 10। भाई 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। 80। जब तक आप अपना नजरिया नहीं बदलेंगे क्वेश्चन देखने का, पहले सोचेंगे ये तो 10 की पावर में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ओलंपियाड क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट एंगल से सोचना पड़ेगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ना थोड़ा सा लगेगा कि कैसे निकलेगा, थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, लेकिन ये कोई इतना टफ नहीं है। देखो, बहुत सिंपल तरीके से चलेंगे। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4x है। -1 का मतलब जानते हो क्या होगा? 4 की पावर -1। भाई मल्टीप्लाई में पावर आपकी ऐड हो जाती है, x प्लस -1, x -1 मल्टीप्लाई में हुआ होगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, -1 को जब भी आप पावर को पॉजिटिव करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। आ गया। अब क्या करोगे? 4x को कॉमन ले लो। 4x को कॉमन लोगे तो बचेगा 1 -1 बाय 4 इज इक्वल टू 24। अब ये जो 4x कॉमन लिया है, यहाँ से ये माइनस करो, 4 1 जा 4 -1, 3/4 और आएगा 24, ठीक है। आ गया। अब ये 24 आ गया। अब क्या करना है हमको? ये 3/4 को इधर ले जाना है। 3/4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 24 इंटू 4/3, और आंसर क्या आएगा? 4x इज इक्वल टू 32, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 32 आ गया। इसको लिखो 2 की पावर में, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 32। 2 की पावर 2 लिखा था और x था, 4 को हमने 2 की पावर 2 लिखा है, तो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब 2x इज इक्वल टू क्या हो गया? 5। भाई बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, तो आप पावर्स को इक्वेट करो, यानी x इज इक्वल टू 2.5 या 5/2। अच्छा, अब x की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करो, यहाँ भी प्लेस करो। तो यहाँ पे प्लेस करोगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2.5 की पावर 2.5। अब ये 2 इंटू 2.5 क्या होगा? 5। मल्टीप्लाई करोगे ना तो 5 की पावर 2.5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, 2 इंटू 2.5 में पॉइंट, वहाँ पे 2.5 में पॉइंट का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बना देती हूँ। तो आया 5 की पावर 2.5। भाई x की वैल्यू 2.5 ही तो आई है ना, तो x ऊपर भी तो है, यहाँ भी है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इतना आप क्लियर हो गया। लेकिन आंसर आपको ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आंसर कैसे निकालोगे? देखो, ऑप्शंस के हिसाब से इसको कन्वर्ट करोगे। 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0.5। 0.5 को हम हाफ भी लिख सकते हैं, हमने 2.5 को ब्रेक किया है। 5 की पावर 2 प्लस 0.5 में मल्टीप्लाई में पावर वो हो जाती है, फिर 0.5 को हमने हाफ लिखा, और ये हो गया 5 की पावर 2 और 5 की पावर हाफ, यानी 25√5। ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर होगा।